बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सैयद रेहान तिरमिज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी। इमरान खान को 8 मुकदमात में मज़ीद रिलीफ मिल गया। इमरान खान पर तमाम मुकदमात में सिर्फ इमा का इल्ज़ाम है। आप शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। जज का इमरान खान से इस्तिग़फ़ार। 2 बार कातिलाना हमले हो चुके हैं, जान का खतरा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत में 8 जून तक तोसी। दहशतगर्द जमानती मिलने के बाद इमरान खान नैब रावलपिंडी पहुंच गए। PTI चेयरमैन की गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी तब्दीली के बाद नैब रावलपिंडी रवाना हुए। खबर शामिल करते हैं अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड करप्शन। इस्लामाबाद बुशरा बीबी की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज। हुकूमत अदालत ने हुक्म दिया, नैब के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। अदालत की बुशरा बीबी से शोर्टी बॉन्ड पर दस्तखत कराने की हिदायत। इमरान खान दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में केस की समाअत। तौहीन इलेक्शन कमीशन का सोच भी नहीं सकते। आइंदा समाअत पर इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर को पेश होने का हुक्म। अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंडिया कमीशन ने केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में खसूसी बेंच ने समाअत करे कि पंजाब ने फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं। वफाक ने भी फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने जनरल आसिम को DGI-SI के ओहदे से हटा दिया था। जनरल आसिम मुनीर ने बताया, बुशरा बीबी करप्शन में मुलविस हैं। वजीर आजम शहबाज ने तस्दीक कर दी। ये बात बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि मेरे इल्म में है कि 60 अरब रुपए की कोई मामूली बात नहीं। नैब के वारंट्स का बखुदा मुझे भी इल्म नहीं था। आर्मी के एक्ट के तहत मुकदमा चलेंगे। खबर शामिल करते हैं फौजी तनसीबात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ की 25 मई को यौम तकरीम पाकिस्तान मनाने का ऐलान। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमात कीमती असासा हैं। शोहदा की कुर्बानियों के तफल हम आज़ाद फ़िज़ा में अफवाज पाकिस्तान हर सिपाही तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर है। शहीद और गाजियों के एजाज़ में GHQ रावलपिंडी में तकरीब से जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और नौजवानों में एजाज़ात तकसीम किए। 9 मई को कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। PTI शरपसंद के होशरुबा इंकशाफात। PTI रहनुमा शेख इम्तियाज में कैंट पहुंचने का हुक्म दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस जाने की तरगीब दी। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। एक पल में PTI MNA की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। PTI रहनुमा डॉक्टर रियाज जमीन पर बैठ गए। गिरफ्तार ना करने की मिन्नत समाजत करते रहे। पुलिस गिरफ्तारी देने पर आमादा करती रही। मुल्तान पुलिस ने मुकदमात में गिरफ्तारी लेकर हिरासत में ले लिया। वीडियो वायरल। शोहदा के लवाहिकीन का यौम तकरीम शोहदा से मुतल्लिक खुसूसी पैगाम। कैप्टन अब्दुल वली शहीद के वालिद ने शोहदा से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत है। कैप्टन जवाद अकरम शहीद की वालिदा ने कहा, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना अफसोसनाक है। लेफ्टिनेंट शहाब हमीद शहीद के वालिद ने कहा, यादगारों पर हमले मुल्क पर दुश्मनी है। खबर शामिल करते हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। गुजरांवाला में स्कूल के तलबा का मार्च। बच्चों की अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। बच्चे मुस्तकबिल के मेमारों का पाक फौज से इजहार मोहब्बत। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के तौर पर पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चतराल में भी पाक फौज के हक में अमन रैली निकाली गई। ये रैली चतराल बाजार से निकली, जो बाईपास रोड पे अतालिक चौक से गुजरती हुई चौने पुल तक पहुंच गई। रैली की क़यादत फरमानुल्लाह कर रहे थे। इस रैली का मकसद पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और उनकी कुर्बानियों को सराहना था। इस दौरान शुरका ने कौमी परचम और बैनर प्लेकार्ड पकड़े हुए थे, जिसमें पाक फौज के हक में मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। ये रैली चौनी पुल तक पहुँच कर वहाँ से वापस बाजार की तरफ आई। रैली में शरीक लोगों ने मीडिया से बातें करते हुए कि हम हर किस्म सियासत से पाक होकर इस सोनी धरती की हिफाजत करने वाले पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर निकले हैं। हम पाक फौज को सलाम करते हैं, जो शरपसंद अनासिर कौमी अमलाक और मुल्क माल और अवाम को नुकसान पहुँचाए और उनको मुस्तरद करते हैं और उनकी मजम्मत करते हैं। ये आज का जो रैली था, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई किस्म का पार्टीबाजी ये कुछ और नहीं था। ये रैली था, पुरअमन रैली था, और ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये आर्मी है, ये फौज है, तो हमें, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रैली में बाज लोग पैदल जबकि बाज मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में चलते हुए शरीक हुए। ये रैली वापस आकर अतालिक चौक में इख्तिताम पजीर हुई। गुल फारूकी, चतराल। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह ये थे गुल अहमद फारूकी जो हमें चित्राल से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं लड़काना से। लड़काना सरकारी लोहा फरोख्त करने का इंकशाफ। जेल के गेट पर मुकर्रर पुलिस एहलकार, जेल में मुकर्रर एहलकारों में झगड़ा। सरकारी लोहे से भरा ट्रैक्टर जेल के अंदर जा पहुंचा। गेट पे मौजूद एहलकारों का ट्रैक्टर के साथ मौजूद एहलकारों में तसादुम, लातों और मुक्कों की बारिश, तशद्दुद से सख्त जख्मी कर दिया। इस हवाले से पुलिस एहलकार सैयद इशरत शाह ने क्या कहा, जानते हैं। सुपरिटेंडेंट के खास पुलिस एहलकार सरकारी लोहा लेकर गेट पर आए तो मैंने इनको रोका, गेट पर मेरी ड्यूटी थी। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान जिले कौंसिल के CEO मोहम्मद हुसैन बंगिश ने विनिस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कोई भी नया प्रोजेक्ट पर अमल दरामद से रोक दिया है। जो नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स हैं पहले उनको मुकम्मल करना है और उम्मीद है नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, ज़िला कौंसिल के ऑफिस में मौजूद है यहाँ पर मोहम्मद हुसैन बंगिश, चीफ ऑफिसर ज़िला मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इन्हें ज़िला कौंसिल के हवाले से क्या इक़दाम हैं और क्या मसाइल हैं। जी मोहम्मद हुसैन बंगिश साहब, क्या कहेंगे इस बारे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू वेरी मच। जी ज़िला कौंसिल देखें जी, ये इस वक्त ज़िला कौंसिल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीमें थी, जो यहाँ पे रूरल एरियाज़ से हम रिलेटेड होते हैं और रूरल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट काम्स थे वो जनवरी तक जो हो रहे थे, टेंडर्स हुए थे, इलेक्शन अनाउंस होने पे गवर्नमेंट ने उन पे पाबंदी लगा दी थी। तो वो जो ऑन गोइंग स्कीमें थी वो भी रोक गई और इलेक्शन कमीशन की पाबंदी पे नई स्कीम तो कोई दी नहीं जा सकती। तो अब जो ऑन गोइंग थी, लेट से वो कोई 50% हुई थी, कोई 40% हुई थी, वो सारे काम रुके हुए थे, उस पर अभी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है। तो वो हमने काम सारे शुरू करवा दिए हैं। तो अब वो शुरू हैं, नई कोई स्कीम नहीं होगी। जहाँ तक उन स्कीमों का है उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश है कि 30 जून तक वो सारी स्कीमें कंप्लीट हो जाएंगी। उन स्कीम्स पर या प्रोजेक्ट्स पर रोशनी डाल सकते हैं, किस किस्म की स्कीम्स हैं? अब वो हमारी इस तरह है कि रूरल एरियाज़ में कोई नालियाँ हैं, सोलिंग्स हैं, कोई मेटल रोड्स भी, रिपेयर्स के भी काम हैं। तो वो जिस तरीके से वो सारे काम जारी हैं, जो टेंडर्स हुए हैं, ये टेंडर्स हुए थे नवंबर में और ये जारी थे, तो उस दौरान ये रुक गए। अभी ये दोबारा करके इंशाल्लाह जून तक ये मुकम्मल होने थे वैसे भी, तो हम इंशाल्लाह 30 जून तक ये मुकम्मल कर लेंगे। आप क्या समझते हैं इस मामले में, श्योर हैं, क्या गारंटी है कि वाकई ही जून तक ये तमाम मामला कंप्लीट हो जाएंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह चूँकि अभी इजाज़त मिल गई है और काम आधे आधे हुए पड़े हैं, बाज़ काम तो 80% भी हुए पड़े हैं,
तो इसलिए आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इसको हम 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। जी, मोहम्मद हुसैन बंगिश चीफ ऑफिसर ज़िला मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ज़िला कौंसिल के हवाले से क्या इकदाम हैं और क्या मसाइल हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी इलेक्शंस की वजह से, जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अथॉरिटी दी है, फैसला किया है कि उन प्रोजेक्ट्स को, उन स्कीम्स को मुकम्मल किया जाए। जी, ये थी जरनाज गुल जो हमें मुल्तान से अपडेट कर रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं खानेवाल की जानिब। खानेवाल के नवाही इलाके थाना कचाकू की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन की भारी मकदार बरामद। थाना कचाकू की पुलिस ने 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गैंग के सरगर्म रुकन को गिरफ्तार कर लिया। इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट जानते हैं। जी बिल्कुल, खानेवाल के नवाही इलाके कच्चाखू से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 60 लाख रुपए मालियत की 15 किलो हीरोइन बरामद। मुखबिर ख़ास की इतला पर मंशियात फरोशों की खुफिया निगरानी की गई थी। मुल्ज़िमान पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मंशियात की सप्लाई करते थे। मंशियात फरोशों को मुखबिर ख़ास की इतला पर वट्टू वाली चाल चक नंबर 37 10R और वंजारी मोड़ चक नंबर 26 10R से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद इजाज़ वल्द मोहम्मद यूनस कौम अवान सकना मानसेरा, इम्तियाज़ रज़ा वल्द मोहम्मद आसिफ कौम गिलानी सकना मुल्तान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। DPO की SHO थाना कच्चाखू और हमराई टीम को शाबाश, तारफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए जाने के अहकाम जारी। मंशियात पेशा अनासर के खात्मे के लिए ज़िले पुलिस बरसरे पैकार है। मंशियात का खात्मा मेरी और मेरी टीम की अवलीन तरजीह है। DPO खानेवाल राना उमर फारूक, कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया चौधरी कैसर। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नारोवाल से आपको बताते चले, कंप्यूटर अराजी सेंटर फर्द प्रिंटिंग इंतकाल की सहूलत बंद कर दी गई। कंप्यूटर अराजी सेंटर में प्रिंटिंग के लिए पेपर ही मौजूद नहीं। साइलिन फर्द इंतकाल के इजरा के लिए ज़लीलो ख्वार होने लगे। साइलिन फर्द इंतकाल की प्रिंटिंग के लिए पेपर खुद लाने पर मजबूर। नारोवाल में अमला की साइलिन से बदकलामी। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। CEO डॉक्टर फैसल रजा ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा किस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ के हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रहा है और हेल्थ के हवाले से क्या कौन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी बिल्कुल, हेल्थ के ऑफिस में मौजूद हैं यहाँ पर CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल रज़ा कैसानी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से क्या इकदाम हैं और किस तरह से ये हेल्थ की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है ना, इसकी 2 तहसीलें हैं, एक है शुजाबाद तहसील, एक है जलालपुर और एक मुल्तान हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास तकरीबन 8 RSC हैं और 82 हमारे पास BHO है। उसके अलावा हमारे पास टाउन हॉस्पिटल भी हैं और डिस्पेंसरी भी हैं हमारे पास। अब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था मेडिसिन का, वो मेडिसिन की हमने पिछले साल इसकी टेंडर किया था, उसमें से 42 आइटम्स की DTL हो गई। वो आज से हमने शुरू कर दिया RSC BHO बनाने। बाकी जो गवर्नमेंट पंजाब के पास जिससे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती हैं उनके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर बायोमेट्रिक का उनका था कि इशू तमाम बायोमेट्रिक, उसमें हम तकरीबन ग्रीन में हैं और 98% हमारे जितने भी हैं ना एम्प्लॉयमेंट पूरे गवर्नमेंट मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को तकरीबन एनरोल हो गए। उसके अलावा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन और भी है कि आपने EMR जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के पोर्टल पर एंट्री करनी है। पेशेंट आपके पास आया, उसमें ना अब उसका सेटअप ये है कि BHO भाई मैं बता दूं, उस पर ना हर BHO पे 4 टैब होने चाहिए। पहले वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद वो जाके दे देते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर LHV के पास जाती है वो अपना एंट्री करेगा, उसके बाद डॉक्टर करके फिर डिस्पेंसर जो मेडिसिन देगा वो तमाम रिकॉर्ड होता है, उसके बाद EMR कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो हम आजकल जो हमारा जो सबसे है ना स्क्रीनिंग हमने शुरू की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, अली जान साहब की हिदायत के मुताबिक। यहाँ पे पुलिस लाइन की हमने आज इफ्ताह हुआ, DIG साहब आए थे, उन्होंने इफ्ताह किया, मैं भी साथ था। कोई 9000 कुछ हैं, उसमें से पुलिस लाइन के स्पेशल ब्रांच के CTDD के जितने ट्रैफिक पुलिस के हाईवे पेट्रोल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हमने करना है। उसमें हमने 8 को एक पहले रजिस्ट्रेशन होती है, फिर दूसरा फिजिकल पैरामीटर होता है, फिर उसके बाद हमारे साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, आंखों का ऑप्टोमेट्रिस्ट वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर हमारे काउंसलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस B, C, HIV की और ब्लड शुगर की हम उसकी कर रहे हैं स्क्रीनिंग। उसके बाद जो नेगेटिव आ जाते हैं उसके एट द स्पॉट हम उनकी वैक्सीनेशन भी करते हैं। ये हमारा 22 से लेकर 26 तक है।
اس سے پہلے دوسری ہماری ابھی اس سے پہلے جو ختم ہوئی پولیو کی کمپین، الحمدللہ ہماری پولیو کی کمپین کافی اچھی رہی ہے. باقی ڈائلیسس بھی ہمارے انشاءاللہ شکر ہو گئے. ڈائلیسس ہمارے ٹی ایچ کیو شوجہ آباد میں بھی ہو رہی ہے، ڈائلیسس ہماری جلال پور میں اور ڈی ایچ کیو میں بھی ڈائلیسس ہماری ہے. اور دوسرا ہمارا ریویمپنگ کا کام ہے، وہ سول ہاسپٹل میں ریویمپنگ شروع ہو رہی ہے. وہ 30 جون تک انشاءاللہ ریویمپنگ شروع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو سول ہاسپٹل کی ایک نئی لک آ جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. سی او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، کس طریقے سے پولیو کے لیے کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے ڈینگی کے لیے کام ہو رہا ہے، اور ایک منکی پاکس ہے اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور رورل ایریاز میں کس طریقے سے دوائیوں کی فراہمی کو آسان بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. کسان بورڈ پاکستان کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت صدر کسان بورڈ اور چیئرمین کسان بورڈ چودھری یاسین نے کی. ریلی فوارہ روڈ سے شروع ہو کر چک 1 پھاٹک، سیکنڈ چوک، پریس کلب چوک، ایم اے جناح روڈ سے ہوتی ہوئی کینٹ قیام پذیر ہوئی. ریلی کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانا محمد طارق سے. جی اکاڑا کسان بورڈ پاکستان کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت صدر کسان بورڈ اور چیئرمین کسان بورڈ چودھری یاسین صاحب نے کی. ریلی کے شرکا کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی. پاک فوج زندہ باد کے فلک شعار نعروں سے اونڈ اٹھی. پاک فوج کے حق میں سب سے بڑی ریلی کسان بورڈ کی طرف سے نکالی گئی. چودھری یاسین اور چیئرمین یاسین بورڈ کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے ریڈ لائن ہے، پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے ضامن ہماری پاک آرمی ہے. اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن گنا جائے گا. ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں سول سوسائٹی، کسان اور شہری صحافیوں وکلاء کی شرکت کی گئی. درجنوں کی تعداد میں موٹر سائیکل، کاریں اور سینکڑے بائکس اس میں شامل ہوئیں. رانا طارق صاحب، لوگوں کے جوش و خروش کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. ریلی میں کیسا جوش و خروش پایا جا رہا ہے؟ جی تمام عوام کا اس میں بہت زیادہ پرجوش تھی. عوام کا یہی کہنا تھا کہ ہم پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر فورم پہ ہم پاکستان آرمی کا ساتھ دیں گے، اور کسی قسم کی اگر کسی نے پاک آرمی کر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم ان کا اپنا سامنا کریں گے، ڈیفینس کریں گے پاکستان آرمی کا. بہت بہت شکریہ رانا طارق محمود صاحب. یہ تھے رانا طارق محمود صاحب جو ہمیں اکاڑا سے آگاہ کر رہے تھے. اور اب خبر شامل کریں گے. حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب سے کرایوں میں بڑی کمی کر دی گئی. خانیوال سے لاہور اور خانیوال سے راولپنڈی کے کرایوں میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے. اس پر خانیوال سے مزید تفصیل جانتے ہیں کیسر چودھری سے. جی بالکل، ملک بھر کی طرح حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خانیوال میں بھی ٹرانسپورٹ کمپنیوں نے کرایوں میں 10% تک کمی کر دی. خانیوال سے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی جانے والے افراد کو کرایوں میں 400 سے لے کر 800 روپے تک کا ریلیف مل گیا. مسافروں نے کرایوں میں کمی پر خوشی کا اظہار کیا. شہریوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے تاکہ مسافروں کو سفر کرنے میں مزید آسانی پیدا ہو سکے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز، خانیوال. شکریہ کیسر چودھری صاحب. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کروڑ پکا پیٹرولنگ پولیس شارق واہ کے شفٹ انچارج راؤ پرویز حسین کی کارروائی. بستی چاندی پورہ کہروڑ پکا میلسی روڈ پر ایک مشکوک شخص کو دیکھ کر اس کا تعاقب کیا. مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا. جامع تلاشی لینے پر محمد سلیم سے 30 بور پسٹل برآمد ہوا. اور اب خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ زاہد نواز مربت نے SP انویسٹیگیشن رانا غلام عباس اور SP ہیڈ فرحت عباس کے ہمراہ ضلع بھر کے DSPs اور SHOs کے ساتھ کرائم میٹنگ کی. خبر شامل کرتے ہیں موسم کے بارے میں. محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشن گوئی کر دی. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، لاہور، ملتان، کوئٹہ، سکھر سمیت دیگر شہروں میں بارش کی پیشن گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں موسم خوشگوار، بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی جاری. مغربی ہوائیں پاکستان میں داخل، جس کی وجہ سے 26 مئی تک بارشیں ہوتی سکتی ہیں. مغربی ہوائیں ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو کر بارشیں برسانے کی وجہ بنیں گی.
اور اب خبر شامل کرتے ہیں ملتان ابدالی روڈ کے صدر شیخ بدر منیر سے، جنہوں نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے انجمن تاجران اور عام شہری بری طرح متاثر ہوئے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں ہماری نمائندہ شاہجہاں سے۔ یہاں کے صدر شیخ بدر منیر صاحب، سر ہمیں یہ بتائیں ملک کے جو حالات جا رہے ہیں اس ٹائم، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ جو لڑائی جھگڑا سیاسی طور پہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، تو اس پہ کوئی گھٹی چھپی بات تو کوئی ہے نہیں، ڈھکی چھپی کوئی بات ہے نہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ایک عزت و احترام والے ادارے ہیں، فوج کے ہمارے جو ادارے ہیں، ان کو بھی سیاسی پارٹیوں نے اپنا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک مزید افراتفری کی لہر چل رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ یہ دیکھیں ملکی حالات جو ہے، اسی لڑائی کی وجہ سے آج ڈالر 305 روپے کا بینک ریٹ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ٹیکس نہیں ادا کر رہا یا نہیں کر پا رہا اس مہنگائی کی وجہ سے، پراپرٹی ٹیکس، تو وہ لوگ صبح سویرے آ جاتے ہیں اور دکانوں کو سیل کر جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بدماشی ہے جو اس کا قانون میں کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ دکانیں سیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پہلے ٹیکس بھر کے آئیں پھر دکانیں کھولیں گے۔ ایک اور اذیت ناک کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مرکزی تنظیم ہماری خواجہ شفیق صاحب کی زیر اس میں قیادت میں ان سے ڈائریکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ یہ کام نہیں کریں۔ آپ کا جو طریقہ کار ہے، نوٹس آپ دکاندار کو ضرور دیں، ٹیکس کی ریکوری کریں، حالات کے مطابق آپ دکاندار عوام کو کوئی ریلیف بھی دیں، بجائے ریلیف دینے کے وہ آگے پھر اب ٹیکس کی جو ہے نا جون میں بڑھ جانا ہے۔ جی ہم نے شیخ بدر منیر صاحب سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے مہنگائی میں بے شمار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاجر حضرات برادری بھی جو انتہائی پریشان دکھا دے رہی ہے۔ ان کی گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ جی یہ تھے شاہجہاں جو ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے خبر۔ انجمن تاجران بیوٹی پارلر ویلفیئر ایسوسی ایشن سٹی شیخو پورہ جی انجمن تاجران بیوٹی پارلر ویلفیئر ایسوسی ایشن سٹی شیخو پورہ میں پریزیڈنٹ ہوں۔ سبیحہ منظور میرا نام ہے اور ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے یہ یونین سٹارٹ کی تھی۔ تو الحمدللہ ہمارے سی ای او سر خالد محمود مغل جو ہیں وہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا، 5 لڑکیوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور آج الحمدللہ 1 سال میں ہم لوگوں کے پاس 700 کے قریب بچے موجود ہیں، اور اس 1 سال کے اندر ہم نے 4 میگا کلاسز کروائی ہیں۔ ان 4 میگا کلاسز میں ہم لوگوں نے بچیوں کو فری آف کاسٹ سکھایا ہے اور فری آف کاسٹ ان کو گفٹ دیے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ بچیوں کو ایک باعزت روزگار فراہم کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا، یہ بہت اچھی ایک کلاس ہے جو ہم بچیوں کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے ماں کو یا والدین کو جو ہمیں اس چیز پہ نہیں ایگری ہونے دیتے یا اس چیز کو اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ ان کی سوچ غلط ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور میں خصوصی والدین کے لیے کہ چاہتی ہوں کہ اپنی پرورش پر اعتبار کریں اور اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں گرمیوں کی شدت میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں عوام میں ٹھنڈے مشروبات اور لوازمات کا استعمال بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہجہاں کی اس رپورٹ سے۔ جی گرمیوں کی آمد ہے، گرمی کی شدت میں بے شمار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں نے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ آئے ہیں، یہ سردائی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں گرمیوں کے لیے؟ کیا یہ سردائی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے پینے سے انسان کی جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ گرمی کی شدت کو ختم کرتی ہے انسان کی، اور ویسے بھی ہمیں یہ گرمیوں کے لیے بہت اہم ہے، ضروری ہے، ہمیں پینی چاہیے کیونکہ سر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گرمی کی شدت کو کم کرتی ہے، یہ انسانی جسم کو کیا فائدہ اور پہنچا سکتی ہے؟ یہ مشروبات صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور یہ ہمیں گرمی میں ایسی مشروبات کا روزانہ استعمال کرنا چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جی ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ان سے ہم بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جی یہ تھے شاہجہاں جو ملتان سے ہمیں سردائی کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، جے یو آئی لاڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ الیکشن میں لڑوں گا، مولانا راشد محمود سمرو
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। लाड़काना से निसार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वाज़ेह तौर पर बताना चाहूँ कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इस चीज़ को आप वाज़ेह तौर पर क्लियर करें कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हुकूमत की तादी ज़रूर है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने जैसे ही बारिशें आईं, फौत होने वाले हर फर्द को बिला तफरीक 10 लाख रुपए घर पे पहुंचाए। कोई ऐसा बंदा सिंध में आप निशानदी करें कि वो फौत हुआ हो बारिशों में और उसको पीडीएम की हुकूमत ने 10 लाख न दिए हो। कोई ऐसा बंदा जो बारिश में मुतासर हुआ हो और उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 25,000 न दिए हो। लेकिन कुछ सवालात वो हैं जो सिंध हुकूमत से वाबस्ता हैं। वो सवाल मैं भी कर रहा हूँ कि पीडीएम सूबे सिंध का सदर झोली फैलाकर चंदा इकट्ठा करके 60 से 70 न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़।